यस। तो आखिरी जो पॉइंट हम लोग देख रहे थे वो ये था, द ग्राफ ऑफ, मतलब द ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स, its inverse and its inverse. Inverse f inverse x are mirror image of each other with respect to y equal to x, इस लाइन के रेस्पेक्ट में। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ए, जैसे आप देखते हैं अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस पर मैंने बोला कि एक पॉइंट लाई करता है x इक्वल टू ए पर, सपोज b लाई करता है, तो y इक्वल टू एफ इनवर्स x पे b रखने पर ये आना चाहिए। यही तो मैंने आपको बताया था, यही तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए सिमेट्रिसिटी कैसे बनती है इस चीज को लेके, है ना, कि ये जो पॉइंट है ना x इक्वल टू ये a कोमा बी और b कोमा है, इनके बीच में रिलेशन भी यही होता है कि ये दोनों पॉइंट y इक्वल टू x में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, है ना। तो देखिए कैसे क्या बनता है ना, थोड़ा ऐसे देखिए, ठीक है। मैं ये सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है p a कोमा b, मैं लाइन भी बना देता हूँ, y इक्वल टू x जो लाइन है वो बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये सपोज ये पॉइंट है a कोमा b, तो आपके पास, और इसका जो मिरर इमेज होगी, चलो पहले मैं दिख लेता हूँ, ये आपके पास b है, ये पॉइंट आपके पास a है। तो अगर a को अगर y एक्सिस पे मार्क करो, क्योंकि अब मुझे b कोमा a चाहिए होगा, तो ये यहाँ कहीं होगा, जस्ट इसके अंदाजे से ही बना रहा हूँ, इधर ही होगा, इधर कहीं भी होगा। तो ये पॉइंट को अगर मैं मार्क करूंगा तो ये इधर कहीं आएगा, ये कुछ और थोड़ा बनाए तो कुछ थोड़ा ये स्पेस ज्यादा, ये यहाँ कहीं आएगा कुछ, यहाँ कहीं आएगा, इसको मैं क्यू नाम दे देता हूँ, बी कॉमा ए, मतलब ये ए के तो इधर, ए और इधर कहीं भी, तो ये होगा। अब ये जो पॉइंट है ना ए कॉमा बी और ये बी कॉमा है, अगर आप इसको देखो ना तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही है y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, देख रहे हो क्या, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। करके देख लीजिए आप एक पॉइंट ले लीजिए, ये a कॉमा बी, और ये जो लाइन है ना आपके पास में y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, आप जो मिरर इमेज निकालते हो लाइन की, कैसे निकालते हो, अगर आपको मिरर इमेज निकालनी है पॉइंट ए कोमा बी की, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, क्या इसकी निकालनी है, तो ये a अपॉन ए, यहाँ पर क्या है माइनस वन, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन कितना है यहाँ पे वन, वाई माइनस वाई वन, सॉरी ये बी अपॉन ए क्या है वन, इक्वल टू माइनस का टू, इससे इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करवा देने पर जो वैल्यू आती है तो वो कितनी आएगी यहाँ पे, बी माइनस ए, यही आएगी, और अपॉन में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो टू ही आता है, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या आया, एक्स माइनस ए अपॉन माइनस वन, वाई माइनस वन अपॉन वन, इक्वल टू कितना है माइनस, या आपके पास में बी माइनस ए, या फिर ए माइनस बी, तो आपके पास एक्स कितना हो जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा आपके पास में, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में एक्स माइनस ए अपॉन माइनस वन इक्वल टू ए माइनस बी, इनको कंपेयर करने पे आएगा, तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू बी माइनस ए
और ये प्लस का है, तो x इक्वल टू बी आ गया आपके सामने। इसी तरीके से अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा मिरर इमेज का, तो मैं इसको और इसको कंपेयर करा लेता हूँ। माइनस बी इक्वल टू ये a माइनस बी हो गया, तो y इक्वल टू ए आ गया। तो क्या आया, मतलब a कोमा बी की मिरर इमेज आपके पास आ गई, यही आ गया b, x इक्वल टू बी आ गया, y इक्वल टू ए आ गया। तो है ना, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट h कोमा के, तो उसकी y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में जो मिरर इमेज होगी वो k कोमा h हो जाती है। तो यही तो हमने अभी भी देखा कि अगर ग्राफ पे कोई पॉइंट मेरा a कोमा बी लाई करता है, तो उसके इनवर्स पर मेरा b कोमा ए लाई करेगा। तो अगर a कोमा बी क्या है, अगर a कोमा बी मैं बोलूं कि कोई भी पॉइंट है मेरे पास ग्राफ पे, तो ये तो जनरल पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अब अगर बेटा मैं इसका ग्राफ सपोज ऐसे बना देता हूँ, कोई y इक्वल टू एक्स मेरे पास कोई पॉइंट है, मतलब y इक्वल टू एक्स मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर मैं आपके सामने बनाऊं, सपोज ऐसे कोई ग्राफ बनाया मैंने इसका, ये कोई ग्राफ बनाया मैंने, कोई इजी सा कोई ग्राफ लेते हैं थोड़ा कुछ ऐसा करके, ये कोई ग्राफ बनाया मैंने। तो मेरे पास जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका अगर मैं देखूं, तो पहले मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बना देता हूँ। तो अब अगर इसके इनवर्स फंक्शन के लिए अपन देखें, तो ये वाला पॉइंट है वो इसकी मिरर इमेज यहाँ होगी, है ना। अब मिरर इमेज की बात करें तो मिरर और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के जितना पास है, इमेज भी उतनी पास होती है, और ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा मिरर भी उसी रेस्पेक्ट में दूर जाती है। तो इस पूरे की अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी, वो कुछ ऐसी बनेगी, मतलब इसी की मिरर इमेज बनानी है सारे पॉइंट, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहाँ होगी, तो ये सारे की सारे जो पॉइंट्स है उनकी मिरर इमेज इसके मिरर इसकी मिरर इस कर्व की मिरर इमेज पे लाया करेंगे। तो ये कुछ देखने में अब एकदम से परफेक्ट मिरर इमेज लाना बनाना तो थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है ना। जब ये इधर से पास आएगा तो ये भी इधर से पास आएगा, और तो ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा देखने का, है ना। अगर ये मेरे पास y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, मतलब ये मिरर इमेज है ना। और ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये ब्लैक वाला y इक्वल टू एफ एफ एक्स की मिरर इमेज ये है, तो इसकी मिरर इमेज भी ये है, मतलब काले वाले कर्व की y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की मिरर इमेज एफ इनवर्स एक्स है, और एफ इनवर्स एक्स की मिरर इमेज आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो मैं एफ इनवर्स एक्स आएगा, और उसका फिर से इनवर्स फंक्शन निकालूंगा तो जो फंक्शन है वो खुद आ जाएगा। यस, ये बात सही है। मतलब एक्चुअली इनवर्स फंक्शन जो होता है ना, वो दोनों एंड से रिलेशन होता है, एक फंक्शन का मिरर, एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है उसका इनवर्स फंक्शन फिर वो दूसरा फंक्शन होगा, मतलब ये एफ ऑफ एक्स ये, और एक एक फंक्शन है मेरे पास एफ इनवर्स एक्स, तो इसका इनवर्स फंक्शन ये है और इसका इनवर्स फंक्शन ये हो जाएगा, ये है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बात बताई, ये यही मैं बात डिस्कस कर रहा था, जो नेटवर्क था जो डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं ना इस चीज के, मैं बोलता हूँ कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए, अब इसको लेकर के कुछ बच्चों का जो थोड़ा जो बच्चे जो होते हैं जो ग्राफ में जो कुछ दिमाग लगाएंगे अपना, और वो एक कंक्लूजन निकालते हैं इससे। जैसे कई बार आ जाता है क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से, आपको फंक्शन दे देगा बहुत ही अजीब सा, जैसे सपोज आपको एफ ऑफ एक्स ये दे दिया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कुछ इस तरीके का बड़ा अजीब सा अतरंगा सा कोई फंक्शन दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो अभी अगर हम इसको ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, तो अगर इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन से बात करेंगे तो फिर इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसका ग्राफ बना लोगे, उसके मिरर इमेज निकाल करके इसका ग्राफ बना लोगे, मगर उसके फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे कंपेयर करोगे। तो देखिए, ज्यादातर केसेस में, जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं होता ऐसा, जनरली ये दोनों का जो ग्राफ जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो y इक्वल टू एक्स पर ही होता है वो पॉइंट। कैसे होता होगा ऐसा, ये तो नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, जनरली होता है ऐसा, है ना। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोल सकते आप इसको, कि अगर एक फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन, इन दोनों के ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही होगा, ये जनरल नहीं है। सपोज ये कोई फंक्शन है मेरे पास, सपोज, अब इसका इनवर्स फंक्शन अगर मैं निकालूंगा तो वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा,
ये ऐसा करके ये ऐसे जाके ये ऐसा, फिर ये, सॉरी थोड़ा सा अलग हो गया, कुछ ऐसा जाएगा। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही आ गए। जनरली होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। तो इस केस में पता है अगर इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, भाई आपको किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, इसका चाहिए और ये y इक्वल टू एक्स लाइन का चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आपको इन दोनों कर्व का चाहिए, इसका और इसका। ये आपके पास y इक्वल टू दिस है, तो आप पता है क्या कीजिए, इसके इक्वल में अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन को रख के सॉल्व करूंगा तो बहुत मुश्किल है करना। तो मैं क्या करूं, इसको इक्वल टू एक्स कर दूं और इसको इक्वल टू एक्स करके अब अगर मैं इसको जो है प्रोसेस करूं तो कंपेयर करना इजी है। या तो इनवर्स फंक्शन को इक्वल टू रख के सॉल्व करो या फिर y इक्वल टू एक्स को रख के सॉल्व कर लो। अमूमन बात जो आंसर आना है, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तब तो सेम ही होगा। तो इसको भी मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो कभी अगर ऐसा आता है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है आपसे पूछा गया फंक्शन उसके इनवर्स फंक्शन की, तो हम फंक्शन को ना लेकर के y इक्वल टू एक्स के साथ में उसको सॉल्व करेंगे। मगर उससे पहले हमको ये श्योर होना पड़ेगा कि इसके जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो केवल y इक्वल टू एक्स लाइन पर ही लाई करनी चाहिए। फिर तो मैं लिख देता हूँ, जनरली जनरली a function y equal to f of x, generally the graphs of function, the graphs of function y equal to f of x and its inverse intersect each other at y equal to x। ध्यान दीजिएगा जनरली बोला, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। अब ये आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास इनवर्स फंक्शन पूरा हो गया। अब देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। चलिए इसके कुछ एक आध क्वेश्चन भी हैं, थोड़े बाकी थे वो भी देख लेते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एक मिनट, एग्जाम्पल इफ एफ ऑफ एक्स, ये आपको एक फंक्शन गिवन है e रेज टू द पावर एक्स एंड g ऑफ एक्स, ये आपको एक फंक्शन है 3x माइनस 2, ठीक है। एंड f डिफाइंड r टू r एंड g ये भी डिफाइंड r, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है। देन फाइंड f of g of x, g of x and their inverse, मतलब इनके इनवर्स भी निकालने हैं, and their inverse, yes। चलिए मतलब कैसा, f of g of inverse ये, और अगर ये फंक्शन अगर निकाल दिया तो इनवर्स तो फिर दोनों का एक ही तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे इनमें से क्या दोनों डिफाइंड है या कोई एक आध ही डिफाइंड है। तो f आपका अगर देखा जाए तो वैल्यू तो ये आर रहता है, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, जीरो से लेके इनफाइनाइट है एफ की, ये जीरो से लेके इनफाइनाइट जाता है। जी की अगर बात करें, भाई जी तो आपका आर से आर में डिफाइंड है। तो अगर मैं आपकी गॉफ ऑफ एक्स की बात करूं तो ये आपके आर में से वैल्यू देगा और ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये आपको अच्छा दोनों वन वन भी है, ये भी वन वन फंक्शन है और वन वन भी, ये वन वन है और ऑन टू है, ये वन वन है और ऑन, मतलब आर से आर में तो खैर इन टू है, ये आर से आर में वन वन ऑन टू दोनों है जी, ये वाला फंक्शन ये वन वन इन टू है। चलिए अब इनवर्स, उसने आपसे आप ध्यान देखिएगा, अगर वो ये बोल देता ना आपसे कि एफ का जो है वो इनवर्स फंक्शन निकाल दीजिए आर से आर में, तो नॉट डिफाइंड हो जाता। क्यों नॉट डिफाइंड हो जाता है, इनटू फंक्शन है और इनवर्स के वन ऑन टू का वन वन ऑन टू का डिफाइंड होता है।
तो आर से आर में इसका इनवर्स फंक्शन एफ का तो नहीं निकाला जा सकता था, है ना। गॉफ ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स को चेक कर लेते हैं पहले, तो डिफाइन देखते हैं। ये इसको आर प्रोवाइड कराएगा, एक्स आपका आर से वैल्यू लेगा, ये आपको यहाँ से क्या ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, और जी इनको प्रोसेस कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, आपका जो गॉफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड है। फॉग ऑफ एक्स को देख लेते हैं, ये आपका आर वैल्यू लेगा, ये इसको आर प्रोवाइड कराएगा, और एफ आपका आर एक्सेप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिफाइंड है। तो दोनों डिफाइंड अगर हैं तो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जी को कौन होल्ड करेगा, जी किसको होल्ड करेगा, एफ ऑफ एक्स को। और जी कितना मेरे पास ई रेस टू द पावर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3 ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 2, ये होगा। इसी तरीके से फॉग ऑफ एक्स भी निकाल देते हैं। तो मतलब एफ किसको होल्ड करेगा, जी को होल्ड करेगा, कर लिया होल्ड। तो एफ किस क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा ई रेस टू द पावर 3x माइनस 2, है ना। अब ये दोनों फंक्शन को देखिए आप, ये दोनों फंक्शन, इनकी रेंज क्या है और इनकी डोमेन क्या है, और क्या ये अपनी रेंज और डोमेन में 1 1 ऑन 2 हैं क्या। अगर हैं तो फिर इनका भी इसका, अब इसका मतलब किसका, इसका और इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इसका इनवर्स फंक्शन तो तब ना निकलेगा जब ये दोनों 1 1 ऑन 2 होने चाहिए। तो पहले इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो गॉफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो भाई इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है जी की, जी की इसकी गॉफ ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स तो आपका आर में से वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो रेंज है, रेंज अब आपको जो है वो निकालनी पड़ेगी, रेंज तो आर नहीं है इसकी, सॉरी एक्स जो है गॉफ ऑफ एक्स की, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, एक्स जो है वो आर में से वैल्यू ले रहा है, इधर से आर से वैल्यू ले रहा है, मतलब ई रेस टू द पावर एक्स। ये आपका एक्स कुछ भी ले सकता है, और ये इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, मगर ये इसको जो प्रोवाइड कराएगा वो 0 से लेकर इन्फाइनाइट ही तो ना प्रोवाइड करा रहा है। और अगर इसको 0 से लेकर के इन्फाइनाइट प्रोवाइड करा रहा है तो 0 से लेकर इन्फाइनाइट में इसकी क्या रेंज आने वाली है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या रेंज आने वाली है इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी रेंज और या फिर इसकी डोमेन, डोमेन तो आर है, डोमेन तो आर है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। इसकी रेंज जरूर चेक कर लेते हैं, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज चेक कर लेते हैं। 3 ई रेस टू द पावर एक्स, क्या ग्राफ जाएगा इसका, तो कुछ कुछ ऐसा ही जाएगा, 0 पर ये 3 हो जाएगा आपका बस, है ना। थोड़ा सा जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मल्टीपल है ना 3 का, तो थोड़ी वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। -2 की बात करें तो ये जो है वो डिग्रेड होकर के नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये अभी 0,3 पर है, ये पॉइंट आपका किस पर जाएगा, ये आपका 0,1 पर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये आपका ऐसा ही है, ये आपका y इक्वल टू -2 है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो -2 से इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या ये अपनी रेंज में 1 1 ऑन 2 है, भाई बिल्कुल 1 1 ऑन 2 है, देखिए -2 से लेकर के इनफाइनाइट में ऑन 2 है यहाँ पे। और 1 1 की बात करें तो 1 1 तो है ही सी फंक्शन, 1 1 तो सारे ही है। तो यस, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है फॉग ऑफ एक्स का, गॉफ ऑफ एक्स का। तो देख लेते हैं, है ना। तो आपका पहले लिख लेते हैं जी ऑफ एफ, ये आपका आर से और किस में डिफाइंड है, ये आपका -2 से इनफाइनाइट में डिफाइंड है, और 1 1 ऑन 2 भी है। तो वही y इक्वल टू आपके पास कितना है 3 ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 2। तो आपके पास क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिखा, अब x को y की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3। अब क्या करते हैं, x इक्वल टू लॉग लेंगे दोनों साइड बेस ई पर, y प्लस 2 अपॉन 3, और अब क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे y, और इस y की जगह फिर से रख देंगे x, यही तो करते हैं। तो जैसे ही हम ये रखेंगे तो y इक्वल टू लॉग ऑफ या फिर ln x प्लस 2 अपॉन 3। अब चेक कर लेते हैं भाई, इस पर सबसे पहले देख लीजिए आपका एक्चुअल फंक्शन क्या था जिसका इन्वर्स निकाला, वो ये था। तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, x अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, मतलब इस कर्व पर आपका जो है वो 0,1 पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर 0,1 पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इस पर फिर 1,0 लाई करना चाहिए, तो आप रख लेते हैं। तो उसको 1,0 लाई करना चाहिए, तो x इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 कितना हो जाता है 1, और ln 1 आपका 0 होता है, यस लाई कर रहा है, तो उसका मतलब हमारा जो आंसर है वो फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला निकाल देते हैं। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसे तो पूछा नहीं है, इसकी डोमेन क्या होगी, x प्लस 2 मस्ट बी पॉजिटिव, तो x आपका ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, पूछ लेता तो
है ना। रेंज रेंज आप देख सकते हो, आपका रेंज इसकी क्या होगी, इनफाइनाइट आर होगी। लॉग का ग्राफ है ना x प्लस टू, तो ये आपका ग्राफ अगर इसका देखा जाएगा तो x इक्वल टू माइनस टू पे ये कुछ ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा आपका। बेसिक इसका कुछ नेचर ऐसा ही रहेगा, है ना, ये एसिम्प्टोट रहेगा इधर। तो आपका क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर कवर करेगा। चलिए फॉग ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। इनवर्स फंक्शन निकालने का एक ही लॉ है, बार बार एक ही चीज रिपीट होती है कि आपका जो फंक्शन जिस फंक्शन को होल्ड कर रहा है, तो जिस फंक्शन को होल्ड किया जा रहा है उसकी रेंज जो होल्ड कर रहा है उसकी डोमेन का सबसेट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। फॉग ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स, अरे फॉग आया क्या था, ओहो, चलिए दोबारा निकाल लेते हैं। फॉग जो आया था मैंने रब कर दिया। एफ को कौन होल्ड कर रहा था, जी जी, कितना है मेरे पास 3x माइनस टू, तो ये मेरे पास आया था कुछ e रेस टू द पावर 3x माइनस टू, 3x माइनस टू। भाई ये x आपका क्या ले रहा था, ये आपका r ले सकता था, ये जी आपका ये r ले सकता था। प्रोवाइड इसको क्या कराएगा, r ही प्रोवाइड कराएगा। अब ये क्या बाहर देगा वो अब देख लेते हैं, और उसमें ये आपका कहीं मतलब मैनी वन या इनटू तो नहीं हो रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है आपके पास 3x माइनस टू, इस तरीके से। अब देखिए ये आपका क्या होगा, ये सारे आर, ये आपका एक्स की अलग अलग वैल्यू पे ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। और अगर इसके बारे में भी देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर कवर कर रही है ये एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे। तो इसकी रेंज आपकी बेसिकली होनी तो वही है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, होना तो यही है। हाँ, थोड़ा सा ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे सपोज पहले x इक्वल टू जीरो पर वन होता था, अब यहाँ पर x इक्वल टू 2/3 पे वन हो जाएगा, बस ये कुछ फर्क पड़ जाएगा। बाकी रहेगी तो रेंज वही आपकी जीरो से लेकर इनफाइनाइट, है ना। तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट, अच्छा इसका ग्राफ का जो बिहेवियर रहेगा, है ना, 3x माइनस टू, तो ये x इक्वल टू आपका 2/3, x इक्वल टू 2/3 यहाँ इस पर ये आपका वन दे देगा, रहेगा तो ग्राफ ऐसा ही, है ना। जीरो पर ये कितना देगा आपको, ये पॉइंट कहेगा e की पावर माइनस टू, ग्राफ तो यही रहेगा। तो है भाई 1 1 on 2, इसकी रेंज कितनी, जीरो से लेके वन है, इनफाइनाइट, सॉरी जीरो से इनफाइनाइट है, तो उसमें 1 1 on 2 है ना। तो यस, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इसका इनवर्स अब निकाल लेते हैं। इनवर्स क्या होगा इसका, वही y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 3x माइनस टू, लॉग ले लीजिए ln y इक्वल टू ई रेस, सॉरी ई नहीं आएगा अब, या फिर ln ई रेस टू द पावर 3x माइनस टू, ये 3x माइनस टू है, तो ये x इक्वल टू एल एन वाई प्लस टू अपॉन थ्री। अब क्या करेंगे, x की जगह को रख देंगे y और y की रिप्लेस कर देंगे x, यही तो करते थे। तो y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस टू अपॉन थ्री। अब देखिए x इक्वल टू जीरो रखने पे इस पे क्या लाई कर रहा था, x इक्वल टू जीरो रखने पे e की पावर माइनस टू लाई कर रहा था। तो अगर यहाँ पे मैं e की पावर x इक्वल टू जीरो रखने पर, यस x इक्वल टू जीरो रखने पे e की पावर माइनस टू हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं e की पावर माइनस टू रख देता हूँ तो फिर ये y इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये इनवर्स निकालने में गलती कर दी है थोड़ा, आई एम रियली सॉरी, ये यहाँ गलती करी है, यहाँ गलती करी। तो ये एल एन वाई प्लस टू, ये प्लस टू अलग है, मैंने आर्ग्यूमेंट में लिख दिया इसको, इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 1/3, और ये एल एन वाई, और ये प्लस टू अलग से था एक्चुअली, ये था, है ना। और मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में, अब आ रहा है, अब आ जाएगा। अच्छा y को x तो y इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 एल एन वाई, और ये प्लस टू, है ना। तो अब अगर मैं, ये x हो जाएगा ना, x, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टू रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/3 एल एन ई की पावर माइनस टू एल एन ई की पावर माइनस टू प्लस का टू, तो y इक्वल टू 1/3, ये माइनस टू प्लस का टू इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास इस कर्व पे e की पावर माइनस टू कॉमा जीरो लाई करेगा, तो क्योंकि
ये इस पे लाई करता है तो इसका जस्ट अपोजिट इस पे लाई कर जाएगा। यस, ये इसका इनवर्स फंक्शन है आपका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई। एफ आपका डिफाइंड सपोज 0 से लेके इनफाइनाइट से 1 से लेके इनफाइनाइट में डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन, सपोज ये आपका फंक्शन है। देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई ये जो फंक्शन है आपका, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो देखिए इवन फंक्शन है ये, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो सेम फंक्शन ही आ रहा है ना। तो x इक्वल टू 0 पर सबसे पहले तो जैसा इधर बन जाएगा पॉजिटिव के लिए बना दीजिए, नेगेटिव के लिए वैसे बना दीजिए। x इक्वल टू 0 पर ये e की पावर 0 प्लस e की पावर ये भी 0, तो ये 2 बचेगा ऊपर, अपॉन में भी 2, तो ये 1 से तो स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो ये दो ग्राफ को आपको ऐड करना है। एक तो ये e की पावर x है ये वाला, ये आपका 0,1 यहीं पे, और ये e की पावर ये माइनस एक्स है ये वाला, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो अब इसको ऐड करना है तो आप सिंपली भी देख सकते हैं कि इनका ऐड होगा तो क्या होगा, ये जब इसको ऐड करना मतलब ये मेरे पास y इक्वल टू ई की पावर x है और ये y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर 1/2 है वो तो 1/2 से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाइड करने पर जो ग्राफ का शेप है वो बस थोड़ा सा श्रिंक या एक्सपांड हो जाता है, बेसिक ग्राफ तो सेम ही रहता है। तो पहले हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए जैसे ये इनको, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपका 2 पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग है, ऐड हो रहा है, मल्टीपल नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐड हो रहा है। तब क्या होगा, ये ग्राफ इससे ये तो आएगा ही सही, ये नंबर और ऐड हो रहे हैं तो आपका जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो इससे और थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड में जाकर के ये तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये तो डिएक्टिव हो जाएगा। ग्राफ का शेप इसके ऊपर डिपेंड कर, ये ग्राफ के शेप को डोमिनेट करने लग जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जो चीज इधर हो रही थी वही चीज इधर हो रही है। तो यहाँ पर भी ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा जैसा इधर है, या फिर वो ले लीजिए इवन फंक्शन है, जैसा ये ऐसा इधर है तो ऐसा इधर हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। तो हटाते हैं इसको थोड़ा, तो ग्राफ का शेप मुझे पता पड़ गया कैसा ग्राफ शेप जाने वाला है। तो ग्राफ कुछ ये ऐसा जाएगा। देखिए अगर ग्राफ आपको बनाना आता है कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये आपके पास कुछ ऐसा ऐसा। जीरो, तो ये आपके पास है x इक्वल टू 0 पे ये 1 है, तो ये है आपका 0,1। अब उसने आपको क्या बोला, 0 से लेकर के इनफाइनाइट दिया है, 0 से लेकर इनफाइनाइट दिया तो ये हटाओ यहाँ से, इसका तो मतलब है नहीं। अब 0 से लेकर इनफाइनाइट और रेंज कितनी दी है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो क्या ये रेंज भी इसकी ये पूरी रेंज भी कवर कर रहा है, यस, और 1 1 तो है ही सही। तो यस ये 1 1 ऑन 2 है, इज 1 1 ऑन 2, या फिर सिंपल भी लिख सकता था मैं बाइजेक्शन। तो यस इसका इनवर्स तो लाई करेगा। अब इनवर्स क्या होगा वो देख लेते हैं। इनवर्स तो लाई करेगा, पहले तो यही चेक करना होता है इनवर्स भी लाई करेगा या नहीं करेगा। तो y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, मैं इसको एलसी ई की पावर 1 अपॉन एक्स लिख रहा हूँ, तो ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स अपॉन 2। और अच्छे से तो ये 2y, 2 को इधर मल्टीप्लाइड कर दिया तो ई की पावर x का स्क्वायर, मैं 2x भी लिख सकता था मगर मैं यही लिखूंगा। तो ये मेरे पास ई की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई की 2y इंटू ई की पावर x इक्वल टू 0। अब देखो ये ई की पावर x में क्वाड्रेटिक बन गई, इसको जस्ट मैंने इधर मल्टीप्लाइड करके इधर लेके आया। तो जब ये क्वाड्रेटिक बन गई तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू मतलब जिसके रूट है y इक्वल टू क्या होगा, ये तो होता है ना, ये बच्चा हम लिखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, I'm सॉरी x इक्वल टू। तो हम यही तो लिखते थे ना, रूट इसके कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यही तो लिखते थे। तो वही जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी श्रीधराचार्य फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो वो कितना हो जाएगा, x किस में क्वाड्रेटिक है, e की पावर x में, देन e की पावर x इक्वल टू माइनस बी कितना है मेरे पास में, यहाँ देखिए प्लस का 2y हो गया ना, ये था x का कोफिशिएंट, मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक है उसकी सिंगल पावर का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस माइनस 2y प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बोला तो 4y स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a, a इज व्हाट 1, c इज आल्सो 1, बस ये 1
अपॉन 2। तो देखिए यहाँ से 4 ये दोनों कॉमन, और ये 2 2 यहाँ से 2 सब कैंसिल, तो e की पावर इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4। अब क्या करेंगे, x को कर देंगे y से एंड y को चेंज कर देंगे x से, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, एक ये दो अलग अलग फंक्शन हो गई है, अब होगा डिफाइंड एक। क्यों, अगर ये प्लस माइनस ले लेना तो ये जो जैसा ग्राफ आपका एक्स एक्स के मतलब ये ग्राफ जो है आपका मैनीवन हो जाएगा इस केस में। क्यों मैनीवन हो जाएगा ना, वाई एक्स की एक ही वैल्यू पे वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी लॉग एंटी लॉग लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा। अब एक्स की एक वैल्यू रख दोगे, दो प्लस माइनस के रिगार्डिंग दो वैल्यूज आ जाएगी, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं दो वैल्यूज आने का मतलब है ये फंक्शन मैनीवन है, ना तो फंक्शन और ना ही उसका इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो आपके जो है वो मैनीवन नहीं हो सकते। तो या तो प्लस ही होगा या फिर माइनस होगा, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, वही यहाँ से वेरीफाई करते हैं, कोई एक ही पॉइंट लाई करेगा। ये पहले भी आया था इस तरीके का एक क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमको एक्चुअली हमको ये दिया था ये, तो x इक्वल टू 0 पर मतलब इस पे क्या लाई करता है, 0,1 इस पे लाई करता है, तो उसका मतलब 1,0 इस पे भी लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखिए आप, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ln 1 प्लस माइनस अंडर रूट, आई एम सॉरी 0,1 इस पे लाई करता है। क्या हो रहा है, कुछ गलती कर दी बेटा आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 कॉमन आया है ना, तो ये तो 1 हो गया फिर, हाँ ये गलती करी, 4 कॉमन निकाल दिया था ना, तो ये 1 रह जाएगा, फिर ये भी 1 रह जाएगा, ये भी 1। अब यहाँ 1 एक्स ये 0,1 इस पे लाइक करता है तो 1,0 इस पे लाइक करना। अच्छा अच्छा, 1,0 से काम नहीं चलेगा, ये 1 माइनस 1 ये तो खत्म हो गया, अब ये प्लस है माइनस से पता ही नहीं पड़ेगा, ln 1 तो वैसे ही 0 होना ही है, तो इसको ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तो किसी और ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और वैल्यू चेक कर लेते हैं ना। आप x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 1 जब हम रखते हैं तो ये क्या आएगा मेरे पास, e प्लस 1 अपॉन ई अपॉन 2 ये आता है, ये मेरे पास कुछ आएगा। मेरे को स्क्रीन को साफ करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन लंबी जानी चाहिए, तो थोड़ी लंबी जाएगी कैलकुलेशन, स्क्रीन साफ कर लेता हूँ थोड़ी, है ना। एक्स और माइनस, प्लस और माइनस में से कौन होगा, ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू ln x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये कुछ होगा, ठीक है ना। देखिए वैसे ही पता पड़ रहा है, देखिए अगर यहाँ से अगर टाइम बचाना चाहते हो तो वैसे पता पड़ रहा है कैसे, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन हो जाएगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या है, जो इसकी डोमेन है अब इसकी 0 से इनफाइनाइट, इसका मतलब ये y जो है आपका वो 0 से लेके इनफाइनाइट जाना चाहिए, और इनफाइनाइट कब जाएगा, log कब इनफाइनाइट जाता है, जब log का आर्ग्यूमेंट खुद भी इनफाइनाइट जाता है। अगर ये x माइनस कर दूं ना मैं इसको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए x आपका जो है वो बराबर होता है अंडर रूट एक्स के, एक्स स्क्वायर के, और x आपका बड़ा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका ये पॉजिटिव तो हमेशा है, मगर आप एक बात ध्यान देखेंगे ना, ये इससे बहुत थोड़ा सा ही बड़ा है, ये बहुत थोड़ा सा ही बड़ा है आपका, मतलब x आप 50 रखोगे ना तो 50 में से केवल एक करके सब्ट्रैक्ट करके ही जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये कभी भी इनफाइनाइट पे जो है अप्रोच कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसको x को कितना भी बड़ा रख दीजिए, कितना भी बड़ा रख दीजिए, वैल्यू हमेशा फाइनाइट ही होगी आपकी। x को 2 करोड़ रख दो आप, तो 2 करोड़ माइनस 2 करोड़ का स्क्वायर माइनस 1, तो वो तकरीबन आपका जो है वो 0 के आसपास ही कुछ नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है ना आपका, ये वाला जो नंबर है, ये आपका हमेशा रैशनल नंबर ही होने वाला है। आप कुछ भी रख दो यहाँ पे, कुछ भी रख दीजिए आप, चेक कर लीजिए। अब ये मैं 2 रख रहा हूँ, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 1, ये 1 आ जाएगा। मैं 3 रख देता हूँ, तो 3 माइनस अंडर रूट 8, ये देखिए फिर से रैशनल आ जाएगा। तो 1 या 1 से छोटा, 1 से बड़ा तो जाएगा ही नहीं है कभी, 1 से बड़ा भी नहीं जाएगा ये कभी। तो जब ये आर्ग्यूमेंट ही कभी 1 से बढ़िया नहीं जाएगा, तो उसका मतलब ये जो आपके पास लॉग है, ये हमेशा आपका जो है जब ये 1 से बड़ा होगा नहीं, तो उसका मतलब ये आपका जो है वो 0 के आसपास ही रहने वाला है, तो ये इनफाइनाइट पे अप्रोच कर ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर अंडरस्टूड है ये प्लस ही होने वाला है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर वेरीफाई ही करके सही रहता है, तो भाई कर लो, x इक्वल टू आप रख दो 1, 0 पर तो चेक हुआ नहीं, तो x इक्वल टू आप यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये मेरे पास आ रहा है
इस पर क्या लाई करता है 1 कॉमा ई की पावर 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये इस पर लाई करता है। तो x इक्वल टू ये रख दो, या 1 आ जाना चाहिए, तो रख देते हैं ln ये ई की पावर ई प्लस माइनस ई अपॉन 2, है ना, और ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए आपके पास ये ई प्लस ई की पावर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस 1, ये देखिए ये कितना होगा, ये ln, है ना, ये 1/2 तो बाहर निकाल देते हैं, कैसे बाहर निकाल दिया, एलसीएम लेके, तो ये देखो कितना आएगा, ये ई प्लस माइनस ई और ये प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर क्या क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास ई का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस का स्क्वायर, है ना, और ये मेरे पास प्लस का 2 आएगा, मतलब 2 ई, ये लीजिए ये माइनस ई, और ये अपॉन में देखिए ये 2 था, ये 2 जब ओपन होगा तो ये 4 आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे ना 4 आएगा, ये 4, और एलसीएम लेकर 2 तो हमने बाहर निकाल ही दिया है, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ln 1/2 ई प्लस ई की पावर माइनस ई, तो देखिए मेरे पास कितना आ गया, ये ई का स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस 1 का स्क्वायर और ये -2, ये मेरे पास कितना लिखा हुआ है 1/2 ई प्लस माइनस ई और ये प्लस माइनस ई की पावर 1, ई की पावर 1 और ई की पावर -1, इसका स्क्वायर और फिर इसका रूट है, ये है ये, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया, ये कुछ तो भी आया मेरे पास, y इक्वल टू ln 1/2 ई प्लस माइनस ई, या फिर 1/e, ये प्लस माइनस ई माइनस, या फिर ई की पावर -1, अब आप बताइए, बता दीजिए, ये आपको पता है कि ये पूरा आपके पास जो है 1 आना चाहिए, तो एक बार तो मैं लेता हूँ माइनस माइनस, तो ये ई प्लस 1/e माइनस माइनस लिया है ई माइनस 1/e, तो कितना आ जाएगा एक बार ln 1/2 ई प्लस 1/e माइनस ई प्लस 1/e, ठीक है ना, कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा y इक्वल टू ln, देखिए ये मेरे पास ई होगा, ये ई से ये ई गया, ये मेरे पास है ई की पावर -2 अपॉन 2, 2 ई की पावर -2 -1, सॉरी 2 ई की पावर -1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये मेरे पास कितना आ गया -1, -1 तो नहीं था मेरे पास तो 1 आना चाहिए था, इसका मतलब प्लस लेने पड़ेगा आपको, और आप जैसे ही प्लस लेंगे ना यहाँ पे, है ना, प्लस लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा आपका, जैसे प्लस लीजिए आप, ये ln 1/2 ई प्लस 1/e प्लस ई माइनस 1/e, ये 1/e गया, तो कितना है ln ई बचेगा 2e/2, तो ई बचेगा और ये आपका 1 होता है, तो यस ये प्लस लेने पर आएगा, तो आपका इन्वर्स फंक्शन एक्चुअली है क्या, आपका जो इन्वर्स फंक्शन जो आपने निकाला है वो प्लस के कॉरस्पॉन्ड में आएगा, है ना, वैसे रेंज वाला ठीक है, उससे टाइम बच जाएगा आपका थोड़ा, है ना, y मेरा क्या होगा एक्चुअली ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये आपका इन्वर्स फंक्शन है, यस सही है, चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी, एग्जाम्पल सेज फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड डिस्क्रीट फंक्शन है, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं होगा, 1 पे डिफाइंड होगा, 2 पे होगा, 3 पर होगा, 4 पर, इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे बहुत सारे, और एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन है वो ये है। अब सर डिस्क्रीट फंक्शन का जो है वो कैसे अब उसका इन्वर्स निकाला जाएगा, तो देख लीजिए f(1) देखते हैं पहले कितना आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एक बार, f(1) अगर निकालेंगे तो आप ये 1 प्लस -1 की पावर 1, तो कितना आ गया, ये आपके पास 1 -1, ये आपका 0 आ गया, आई थिंक, नहीं 0 तो फिर ये x-1 है, यस सॉरी x-1 है, यस, तो x-1 है तो फिर ये 1 -1 हो जाएगा, तो फिर ये आपका
1 प्लस माइनस 1 की पावर 0, तो फिर ये 1 प्लस 1 ये 2 है, मतलब एफ ऑफ 1 2 आ गया। एफ ऑफ 2 देखो कितना आता है, तो देखना भी एफ ऑफ 2 ये 2 प्लस माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया, 2 की इक्वल टू ये 2 की पावर माइनस 1 ये 1 आ गया। एफ ऑफ 3 देखो अब 3 कितना होगा, 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये पास 4 आ गया। एफ ऑफ 4 देख लेते हैं, तो 4 अगर देखेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये होगा आपका 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब, कितना होगा आपके पास 4 माइनस 1 ये 3 आ गया। एक और देख लेते हैं चलिए, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 मेरे पास 5 प्लस माइनस 1 की पावर 4 6, एफ ऑफ 6 कितना आएगा, ये होगा 6 प्लस माइनस 1 की पावर 5, ये मेरे पास 5 आ गया। तो देखिए इधर इस पे ये जो फंक्शन है, फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1 है ना, हैज पॉइंट एस, इस पे 1 कोमा 2 है, 2 कोमा 1 भी है, ठीक है। इसके अलावा इस पे 3 कोमा 4 है, 4 कोमा 3 भी है। इसके अलावा इसके पास 5 कोमा 6 है एंड 6 कोमा 5 भी है। अरे 1 भी है, 1 कोमा 2 है और 2 कोमा 1 भी है, 3 कोमा 4 है और 4 कोमा 3 भी है, 5 कोमा 6 है, 6 कोमा 5 भी है। तो ये वो वाला पॉइंट, तो मतलब इसके इनवर्स पे कौन से पॉइंट होंगे, इसके इनवर्स पे 1 कोमा 2 भी होगा और 2 कोमा 1 भी होगा, इसके इनवर्स पे 3 कोमा 4 होगा और 4 कोमा 3 भी होगा, 5 कोमा 6, मतलब ये सारे पॉइंट इसके इनवर्स पे भी होंगे, मतलब ये सारे पॉइंट फंक्शन पर भी है और इसके इनवर्स पर भी होंगे। तो उसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन खुद ही अपना इनवर्स है। यस, ऐसा भी होता है, यस, ये फंक्शन खुद अपना इनवर्स है। सो फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं अपन कि इस चीज के मायने क्या है। देखिए आप समझिएगा, मैं रैंडमली कोई ये ग्राफ बनाता हूँ ताकि आप इस चीज से जो है इस चीज को समझ पाए। ये मैं लाइन लाइन खींचता हूँ सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ, मैंने ये बेटा ग्राफ बनाया, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने y इक्वल टू एक्स, सपोज ऐसा कुछ, नहीं कुछ यस, तो मतलब सपोज मैंने कोई डिस्क्रीट ग्राफ बनाया, मतलब कोई डिस्क्रीट पॉइंट्स बनाए मैंने, सपोज एक पॉइंट ये इधर लाई करता है, इससे इक्वल दूरी पर एक पॉइंट, मतलब ग्राफ है, ग्राफ बनाया मैंने, तो डिस्क्रीट ग्राफ है, मतलब कुछ पॉइंट्स पे डिफाइंड है। तो एक पॉइंट ये इधर आ रहा है सपोज, इससे इक्वल डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फिर एक पॉइंट ये यहाँ आ रहा है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है, सपोज एक पॉइंट ये यहाँ आ रहा है, फिर इससे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से कुछ डिस्क्रीट पॉइंट बनाए, उनके बीच में रिलेशन ये है कि y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो अगर कोई ग्राफ इस तरीके से डिफाइंड हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये कि ये ग्राफ जो है वो खुद अपनी ही इमेज है y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। ये ग्राफ आपका कंटिन्यूस नहीं हो सकता, अगर कंटिन्यूस हो गया तो फिर वो फंक्शन नहीं हो सकता। कैसे, सपोज अगर जैसे आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर कुछ ग्राफ ऐसे भी तो डिफाइंड होंगे जो अपनी खुद ही इन्वर्स हो जाएंगे, तो ये दिमाग में आएगा। सपोज सर कोई ग्राफ ऐसे डिफाइंड हो जाए, ये ऐसे हो जाए और ये ऐसा, ये फिर ये ऐसे हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये कुछ ऐसा ग्राफ, या कोई किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ ये जरूर होगा, होगा कोई ना कोई फंक्शन ऐसा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाए ऐसा। ये अब ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये वाला टुकड़ा इसके अबाउट सिमेट्रिक है, पूरा सिमेट्रिक है, मगर ये फंक्शन नहीं है। क्यों, y इक्वल टू जो
y एक्सिस के पैरेलल कई लाइन है जो इसको दो से ज्यादा बार काट रही हैं। ये देखिए, ये x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यूज आ गई, इधर भी आपके पास x की एक वैल्यू पे है ना जो है आपके पास दो वैल्यूज आ गई, आई एम सॉरी, x की एक वैल्यू पे सिमिलरली ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है ना, मतलब इनवर्स फंक्शन तो बहुत दूर, ये फंक्शन ही नहीं है आपका। तो आपको कुल मिलाकर के ऐसा रखना है कि अमूमन अगर कोई फंक्शन का ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक आ जाता है और x एक्सिस के पैरेलल, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन उसको दो या दो से ज्यादा बार नहीं इंटरसेक्ट करती है, तो फंक्शन खुद ही अपना इनवर्स होगा। लिख लेते हैं इस पॉइंट को, इफ एनी फंक्शन हैव its graph such that its graph is symmetric about y equal to x, then the function, if any function have its graph such that its graph is symmetric about y equal to x, then the function will be inverse of itself। हालांकि कंटिन्यूस फंक्शन तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है वैसा, है ना, मगर IIT JEE है, देखिए वो लोग क्वेश्चन बनाने में माहिर होते हैं। अगर ऐसा कभी कोई ग्राफ एग्जिस्ट कर जाता है ना, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग मतलब मल्टीपल डेफिनेशन वाला कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दे वो लोग, तो फिर वो फंक्शन अपना खुद का ही इनवर्स हो जाएगा। यस, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो रह गया है, उसको देख लेते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तो ज़्यादा नहीं, इसके जो मेन फीचर है जैसे उसको ही हम लोग डील करेंगे। पहले तो उसकी डेफिनेशन लेते हैं। अ फंक्शन called periodic, a function called periodic a function called periodic if there exists a positive number कैपिटल T, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल T से पॉजिटिव लिख दिया तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सच दैट f of x plus t इक्वल टू f of x, ये हो जाए, देन फंक्शन, नहीं वो तो लिख लेना, f of x, ठीक है ना, एंड here t is called the period, here t is called the period of function, ठीक है ना। आगे को लिख देते हैं, if t is
बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर, then T called fundamental पीरियड। कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर मैंने साइन एक्स लिया, तो ये वाली जो चीज है ना, मतलब टी आपका इस तरीके से लाई करना चाहिए कि ये हो जाए, तो ये तो कई तरह से पॉसिबल है। सपोज साइन एक्स प्लस 4 पाई, ये भी आपका साइन एक्स होता है। साइन एक्स प्लस 6 पाई, ये भी आपका साइन एक्स ही होगा। कितना भी कर दो आप साइन, कितना भी, मतलब एक्स प्लस 8 पाई, मतलब पाई का इवन कितना भी कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, सब साइन एक्स है। मगर ये मैंने आपको कहा बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट, मैंने कहा द वट इज द बेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव या मिनिमम आएगा, मिनिमम नंबर, पॉजिटिव मिनिमम, मिनिमम नंबर, ये बेस्ट पॉसिबल मिनिमम कितना हो सकता है। तो मिनिमम की अगर बेटा बात करें तो मिनिमम तो आपका 2 पाई हो सकता है, 2 पाई से छोटा कुछ भी लाके बता दो आप, साइन एक्स। तो अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स के पीरियड क्या क्या है, तो पीरियड तो आपका 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, मगर इसका फंडामेंटल पीरियड है वो आपका 2 पाई है। हेयर पीरियड, हेयर पीरियड ऑफ फंक्शन आर 4 पाई, 4 पाई, और 2 पाई भी वैसे है ही, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, कितने भी, एक्सेट्रा। बट द फंडामेंटल पीरियड, मेंटल पीरियड इज ओनली 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड आपका यूनिक होता है, पीरियड तो कितने भी हो सकते हैं ग्राफ के। इसकी एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, ग्राफिकली, ग्राफिकली द मिनिमम, मिनिमम मिनिमम, द मिनिमम, द मिनिमम the minimum interval, the minimum length of I'm not getting the right word, कैसे इसको, चलिए ऐसे लिख देते, the minimum possible, the piece the word I think ये definition easy to understand actually, but minimum piece of graph repeating again, मतलब ग्राफ का वो छोटे से छोटा पीस जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, जैसे आप साइन एक्स में लिखिए, साइन इज कॉल्ड फंडामेंटल, फंडामेंटल, साइन एक्स में देख लीजिए, साइन एक्स में देख लीजिए, ये ऐसा,
यहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 पाई हो गया ये। तो यही ये 4 पाई हो गया, इधर भी देख सकते हैं माइनस कर, इधर और अगर आगे देखें तो 6 पाई हो गया। अब देखिए पीरियड, ये 0 से लेकर के 4 पाई भी अगर देखें तो ये पूरा ग्राफ भी बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए एक और चीज आप इसको ऐसे समझिए, ग्राफ का वो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसको आप आगे रख या पीछे बढ़ाते जाए तो पूरा ग्राफ आपको मिलेगा। तो अगर मैं 0 से लेकर के 4 पाई तक इस टुकड़े, ये जो है मेरे पास, ये 0 से लेकर 4 पाई का ये जो मेरे पास टुकड़ा आया है, ये अगर मैं इस टुकड़े को पकड़ के पीछे, बिल्कुल जैसे ये इसका इनिशियल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट, इसको पीछे रखते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट को या फाइनल पॉइंट पे टच करो, तो ये जो मेरे को पूरा उस तरीके से पीछे रखते हैं मुझे पूरा ग्राफ मिल जाए। सिमिलरली इधर इसको आगे की तरफ बढ़ाता जाऊँ, मतलब ये जो फाइनल पॉइंट है इसको इधर की तरफ, फिर और आगे तो इधर पूरा ग्राफ मिल जाएगा। तो ऐसी कितनी लेंथ पॉसिबल है जिनको मैं आगे और पीछे अगर उस ग्राफ के टुकड़े को रखता जाऊँ तो मुझे पूरा ग्राफ मिल जाए। वो 0 से लेकर 4 पाई भी, वो 0 से लेकर 6 पाई भी, 8 पाई भी, मगर अगर मैं पूछता हूँ मिनिमम वो लेंथ तो आप कहेंगे वो लेंथ मिनिमम। देखिए पीरियड आपका इंटरवल नहीं होता है, पीरियड आपका एक नंबर होता है, एक लेंथ होती है छोटी सी। तो मैं कहता हूँ आप इस ग्राफ में 0 से लेकर के 2 पाई कहीं से भी उठा लो उस लेंथ, और उस लेंथ को आप आगे पीछे रिप्लेस करते जाओ, पूरा ग्राफ आपको मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप 0 से लेकर के 2 पाई यहीं से ही उठाए, मैं तो यहाँ से उठाता हूँ। चलिए ये जैसे ये हो गया, यहाँ से लेकर के ये पाई हो गया और फिर ये पाई, ये भी तो 2 पाई। अब इसको पूरा आगे रिप्लेस कर दो, ऐसे इसी को उठा के इधर रख दो तो फिर से ये चीज आ जाएगी, फिर से इसी को उठा के और आगे रख दो तो फिर से ये चीज आ जाएगी। तो वो मिनिमम लेंथ या वो छोटे से छोटा ग्राफ का टुकड़ा किस साइज का पॉसिबल है जिसको आगे या पीछे रिप्लेस करने पर पूरा ग्राफ मिल जाएगा, वो है आपका, वो लेंथ है आपकी पास, और यही आपका फंडामेंटल पीरियड है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आप देख लीजिए, क्या होता है ये पॉइंट, ये आपका 2, ये आपका इधर इधर आपका माइनस, ये आपका माइनस माइनस, ये आपका माइनस, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे सारी पैरेलल लाइन, ये तो ऐसा ग्राफ का कौन सा टुकड़ा है मिनिमम छोटा टुकड़ा, ये सारी एक्चुअली लाइन सिमिलर होती है, हाथ से बनाया तो थोड़ा उतना आया नहीं, आप जानते हैं इसका ग्राफ एक्चुअली कैसा बनता है, ये सब इस लाइन पर होती है, सब इस लाइन। देखिए कोई सा भी ये 0 से लेकर के 1 इस लेंथ को उठाइए, आगे रख देंगे तो ये आ जाएगा, और आगे रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका फंडामेंटल कितना पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है। तो अब अगर ग्राफिकल आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं पीरियड और फंडामेंटल। नेक्स्ट कुछ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखिए। पहली जो है आपके पास, इसलिए चलिए प्रॉपर्टीज है, पीरियड पहला एफ ऑफ टी, अगर आपको इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी होगा तो हमेशा 0 देयर टी इज फंडामेंटल, फिर टी को पीरियड भी बोलेंगे तो भी चलेगा, फंडामेंटल दोनों के फंडामेंटल दोनों का पॉसिबल, फंडामेंटल पीरियड और नॉर्मल पीरियड उस पे भी होगा, साइन 2 पाई 4 पाई 8 पाई 10 सब इसी तरीके से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 है ना। अच्छा उसके पीरियड क्या क्या पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, सब जगह फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 2 3 किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट क्यों डिफाइंड नहीं होते, उसका रीजन होता है क्योंकि ये हमेशा बंधन है। पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि ग्राफ रिपीट हो रहा है,
ग्राफ के रिपीट होने का मतलब क्या है कि सेम वैल्यू रिपीट हो रही है वाई एक्सिस पे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पीरियोडिक फंक्शन जो भी होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल न जाने कितनी लाइन उसको कितनी बार काटेगी, साइन एक्स काट दिया। तो आगे ये तो मैंने यहाँ तक बनाया, आगे बनाऊंगा तो और ये तो आपका रियल वैल्यू फंक्शन पूरी नंबर लाइन पे होता है। इसी तरीके से आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये भी मैन्युअल होगा। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैन्युअल होता है, ये हमेशा मैन्युअल होगा आपका। मैंने ये नहीं बोला उनको होता है या इनटू होता है, ये नहीं बोला, मैन्युअल तो हमेशा। तो इसका इस वजह से इसका इनवर्स फंक्शन जो तो वो डिफाइन है। अगला है हमारे पास एवरी कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन is always period with no fundamental period। अब ये क्या बात है, कोई एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, मेरा ये मेरे पास ये एक लाइन है बाय इक्वल टू कांस्टेंट कुछ। अब मैंने इस पे आपको बोला कि आपको ये मैं बात ग्राफिकली पूछी तो मैंने पूछा उसका फंडामेंटल पीरियड बताओ, तो आप भी ग्राफिकली जवाब दोगे। अब आपसे मैंने पूछा कि आप बताओ इसकी इस ग्राफ की वो छोटी से छोटी लेंथ ग्राफ का टुकड़ा अगर आप काट सकते हैं तो वो छोटे से छोटा ग्राफ का टुकड़ा किस लेंथ का होगा जिसको आगे रिपीट करने में पूरा ग्राफ मिल जाए। वही वो छोटे से छोटा टुकड़ा तो पॉइंट है, इस पॉइंट को आगे आगे लगाते जाइए पूरा ग्राफ मिल जाएगा। अब पॉइंट की लेंथ क्या होती है नेग्लिजिबल, पॉइंट की कोई लेवल मैं बोलता हूँ ये पॉइंट है, आप इसकी लेंथ बता दो कितनी नेग्लिजिबल होती है। तो इस वजह से इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन है। ये अच्छा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा if f of x if f of x is periodic function with fundamental period, then 1 upon f of and under root f of also have period या फिर फंडामेंटल फंडामेंटल आपसे हमेशा फंडामेंटल पीरियड ही पूछा जाए। अगर p आपका कोई कोई फंक्शन है उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें या उसके ऊपर रूट लगा दें उसके फंडामेंटल पीरियड पे कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। इससे आप देख लो sin x 1 upon sin x cosec x सभी 2 पाई और रूट sin x का भी आपका 2 पाई, रूट sin x का 2 पाई तो होगा ना, क्यों नेगेटिव में नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो 0 से लेकर पाई के बीच में ग्राफ ही नहीं आएगा ये। उसके बाद आपका उसके बाद उसके बाद ये पाई हो गया, ये 2 पाई, इसके बाद ये 3 तो 0 से लेकर 2 पाई में जाएगा, फिर ये 3 पाई में जाएगा, फिर 3 पाई से लेकर 4 पाई में कुछ नहीं है, फिर 4 पाई से 5 पाई में इधर भी 0 से लेकर माइनस पाई तक में तो नहीं आना है, पाई से लेकर माइनस 2 पाई में ऊपर मतलब ऊपर वाली साइड से वो आ जाएगी हमेशा। अब आप कहेंगे सर ये पीरियड 2 पाई तो कहूंगा कि अब यहाँ पर क्या है पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कोई ग्राफ नहीं आ रहा है, तो ग्राफ ना आना वो भी तो ग्राफ का एक पार्ट हुआ। अब अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ क्या है तो इसका ग्राफ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ छोटे से छोटी लेंथ है 0 से लेकर के पाई के बीच का ग्राफ, मतलब ये वाला ये और फिर ये यहाँ पे दूसरा ये मेरा ग्राफ। इसको मैं आगे रख दूँ इस इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को उठा करके यहाँ रख दूँ सेम दोबारा ग्राफ इसी को। तो मतलब मेरे पास जो ग्राफ है तो छोटे से छोटी लेंथ कितनी हुई, यही तो 0 से पाई में तो आ रहा है, पाई से 2 पाई में, तो पाई से 2 पाई में कुछ ना आना वो भी आपका कहीं ना कहीं एक ग्राफ का ही पार्ट है, क्योंकि वो वैकेंट आ रहा है वहाँ पे ग्राफ आपका है ही नहीं कुछ, पाई नहीं है इसका फंडामेंटल। कैसा मतलब सर इसका फंडामेंटल पीरियड पाई,
आप बता दो पाई का छोटे से छोटा लेंथ का टुकड़ा वो काट के बता दो उसको लेंथ। अभी नहीं सर ये पाई का यहाँ से लेकर कट दिया, और फिर अगर ये पाई का लेंथ का टुकड़ा आप काट पा रहे हो छोटे से छोटा, तो फिर उसको पाई की लेंथ पे ही आप दोबारा फॉरवर्ड कर दो, उसको पाई की लेंथ पे फॉरवर्ड करोगे तो जब रखोगे उसको तो ये यहाँ पे आ जाएगा दोबारा, यहाँ पे कुछ बात नहीं। ये पाई लेंथ का टुकड़ा जरूर है पर शिफ्ट आप तो उसको 2 पाई से ही कर रहे हो ना, उसको ऐसे देखिए तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो छोटे से छोटे लेंथ का जो आपका ग्राफ है वो आपका ग्राफ है ये, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रखें, फिर ये, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के रखें, तो यही है इसका पीरियड। चलिए आगे देखते हैं। ओवर एम्फेसिस हो गया, समझ में आ गया होगा इस चीज को। अगला पॉइंट फिफ्थ है आपका एक पीरियड फंडामेंटल पीरियड is of f of is t, then fundamental period of f of ax plus b will be ax plus b। यहाँ पर ये और भी कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, will be कितना ये इम्पोर्टेंट है, t अपॉन इसका प्रूफ है, तो छोड़िए आप ग्राफिकली ही एक्चुअली जाना पड़ता है। मतलब होता क्या है कि अगर आप कोई भी जैसे एफ ऑफ एक्स को अगर आपने पीरियोडिक बनाया उसको ए से मल्टीप्लाइड करेंगे, सपोज एक है आपका एक से बड़ा है तो ग्राफ आपका थोड़ा सा श्रिंक करेगा, प्लस बी जैसे ही करेंगे तो एक आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो वो जो श्रिंक होना और पीछे शिफ्ट होना, इसमें आप देखेंगे कि जो पीरियड को लेकर के आपके पास क्या होगा, पीरियड जो होगा ना वो ए टाइम कम हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ए से जब मल्टीप्लाइड करेंगे मतलब सॉरी, जब आप ग्राफ को जब आपने मैंने आपको बताया था इसमें, जब ए से आप जब ग्राफ को मल्टीपल करते हैं तो जाके एक्स एक्सिस पर जो आपके मैंने आपको उसमें भी बताया था जब हमने इसके ग्राफिकल ऑपरेशन पढ़े थे, जब ए एक्स जब होगा ए आपका एक्स से बड़ा है या पॉजिटिव या नेगेटिव हो उससे भी नहीं फर्क पड़ता। ये अगर सपोज आपका पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया था ग्राफ जो होता है वो एलोंगेट हो जाता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो एलोंगेट हो जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा, इसलिए ए से बड़े होने पर श्रिंक हो जाएगा। तो क्योंकि ग्राफ आपका श्रिंक हो रहा है तो कितना श्रिंक हो रहा था, ए टाइम श्रिंक हो रहा था। तो ये जो 2 पाई का ग्राफ है, अगर मैं इसको मतलब sin x का जो ग्राफ है, अगर sin x का ग्राफ बना दूं तो मैं 3x कर दूंगा तो ग्राफ मेरा श्रिंक हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसे सपोज sin x का ग्राफ अगर मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है तो 3x का बनाऊंगा तो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ग्राफ थोड़ा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अब इसका पीरियड कितना हो जाएगा, जब जब इस तरीके से था, जिस जिस स्पीड से ये या फिर जिस नंबर से ये श्रिंक हो रहा है उसका पीरियड भी श्रिंक हो जाएगा, तो पीरियड कितना ले जाएगा p by a। आपको ग्राफिकल पढ़ाया हुआ है तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो बस ये याद रख लीजिए ये चीज रीजन मैंने बता दिया, ग्राफ एक्चुअली श्रिंक हो जाता है क्योंकि जब ग्राफ श्रिंक हो रहा है तो वो जो छोटी से छोटी लेंथ का टुकड़ा है वो भी श्रिंक, ये रीजन है। अगला देखते हैं f of x has a period t, f of x has a period t and g of x also has period t, then it does not mean it does not mean that f of x plus g of x must have period t। ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसने बोला है कि ये जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है ना, तो जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा होगा। इसे देखिए इसका एक एग्जांपल में लेता हूँ, ये लिया मैंने मॉड ऑफ कॉस,
ये लिया मैंने मॉड ऑफ साइन। अच्छा, मॉड ऑफ कोसेक्स का पीरियड कितना जाता है? पूरा पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे जाता है। तो 0 से लेकर के ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, वो मिनिमम लेंथ का टुकड़ा पाई बाई 2 लेंथ का होगा। इसको आगे सर करते जाइए, आगे करते जाइए, आपको पूरा का पूरा ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका भी पीरियड आपका पाई है और इसका भी पीरियड आपका पाई है, मगर इन दोनों का अगर आप कंबाइन पीरियड निकालेंगे तो पाई मिल जाता है। अब देखिए, पीरियड इसका पाई तो है मगर फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अब अगर यहाँ पर आपको बोले ना इसका पीरियड क्या है, पाई तो है इसका पीरियड पाई है मगर फंडामेंटल पीरियड इसका पाई है। देखिए क्यों ना, फाइंड इसका पीरियड, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो पाई। पाई तो है बट फंडामेंटल पीरियड जो कि पूछा जाएगा, पीरियड इज पाई बाई 2। अब सर कैसे होगा? जो फंडामेंटल पीरियड की क्या डेफिनेशन, t प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाना चाहिए। एफ ऑफ एक्स तो आपके पास ही है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स करके देखिए, मॉड कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस मॉड प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स के माइनस साइन प्लस कॉस एक्स। इसका अब मॉड के अंदर माइनस का क्या मतलब आ गया? सेम ही है, तो मतलब इसका मॉड ऑफ साइन प्लस मॉड ऑफ आ गया ना। ये है मतलब अब इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई था, मगर इन दोनों का जब पीरियड कंबाइन में निकाला तो वन अलग आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, if f of x and g of x are periodic, if f of x and g of x, तो बहुत obvious है, and g of x are periodic, then f of x plus g need not be not necessarily always periodic। देखिए ज्यादातर केस में तो होता ही है, जैसे sin x plus cos x, दोनों की sin x भी पीरियडिक है, cos x भी पीरियडिक है, तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो भी पीरियडिक है। मगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हमेशा होगा इसे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आपके, अगर आपके सामने में 5-7 फंक्शन अलग अलग तरीके के, मतलब एक सपोज आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, एक कोई दूसरा फंक्शन हो गया, और मैं आपको बोलूं कि ये पीरियोडिक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सबको देखोगे कि सारे पीरियोडिक फंक्शन का सम ये सम भी हमेशा पीरियोडिक होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखो आपका, कोई भी जैसे ये एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ आपका जी की एफ एक्स में बात, और जी ऑफ एक्स का कोई मतलब साइन। अब आप अगर मैं आपके सामने एक नया फंक्शन एच ऑफ एक्स लेके आता हूँ, ये आपका पीरियोडिक पीरियोडिक नहीं, ये पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नंबर, ये पीरियोडिक नहीं है, चेक कर सकते हो। वही x प्लस टी इक्वल टू एच एक्स प्लस, मतलब ये जो डेफिनेशन है इसके लिए कोई भी टी वैलिड नहीं है। अब बता दीजिए कौन सा टी है उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर, ये पीरियोडिक नहीं है, ये कुछ याद रखने वाली बात है। चलिए कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जांपल है f of x इक्वल टू cos 2x upon 3 minus sin
4x then 5 the of f इसका पीरियड आपको देख लेते हैं इसका पीरियड कैसे होगा। अच्छा, पीरियड ऑफ cos 2x/3 का पीरियड कितना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था f of x, इसका पीरियड अगर t है तो f of ax plus b, इसका पीरियड मैंने बताया था आपको t अपॉन मॉड ऑफ a। तो यहाँ पर ये वही तो है, यहाँ पर b आपका 0 0 a तो कुछ आ रहा है, तो इसका पीरियड आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ 2/3 हो जाएगा, तो इसका पीरियड आपका 3 आ गया, पीरियड आपका 3 आ गया। सिमिलरली पीरियड ऑफ sin 4x/5, इसका कितना पीरियड हो जाएगा आपका 2 अपॉन मॉड ऑफ 4/5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/2 हो जाएगा। देखिए इस केस में क्या होता है, अगर ये भी मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा इस तरीके के पीरियोडिक फंक्शन अगर ऐड में हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है ना, सारे पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड्स का एलसीएम ले लीजिए, तो वो जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होएगा ना आपका, वही आपका पीरियड होगा। सो पीरियड ऑफ f of x is lowest common factor LCM of इसका 3 and 5/2, मतलब ये तो आपको ये होगा, तो कितना होगा आपका 15 का। अगला इस वाले पार्ट को एलसीएम वाले को इसको मैं भी लिखवा दूँ, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका पीरियड आइडेंटिफाई करना है। ये है आपका cos of sin इक्वल टू cos of sin, इसका पीरियड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अब कुछ बच्चे यहाँ पे f of x plus 2 अगर तो वो तो आपका बिल्कुल आ रहा है, f of x तो आ रहा है, मगर इस केस में अगर ये केवल sin x होता तब तो ये फंडामेंटल पीरियड ये भी है, मगर इससे छोटा भी एक नंबर लाई कर जाएगा, तो यहाँ पर 2 पीरियड तो है, 2x पीरियड तो है, मगर फंडामेंटल पीरियड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड है आपका f of x plus 2, ये है, ये भी आपका f of x है, करके देख लेते हैं। cos of sin 5 plus कितना होता है cos of minus sin cos, ये माइनस cos of minus थीटा आ गया cos of sin, तो फंडामेंटल पीरियड sin of cos, इसमें तो क्या है f of x plus 2 इक्वल टू f of x यही हो, कि अगर इसमें x plus पाई ले लेते हैं तो सर cos पाई plus x आपका माइनस cos x होगा, और वो फिर से माइनस आकर के माइनस साइन में cos x आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, sin cos 2 पाई plus x इक्वल टू फंडामेंटल पीरियड जो है ये देखते हैं एग्जांपल। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड ऑफ GIF of x dx plus 2g, आपको nx मतलब nx का भी फंडामेंटल पीरियड है, मतलब GI को अप्लाई करके माइनस n into n plus 1 on t of इसको निकालना। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसमें हिंट है सॉल्यूशन में। अब एक देखिए x is equal to GIF of x plus fractional part of x होता है, तो इससे आपके पास GIF of x को आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। उसने देखिए सबसे पहले तो उसने आपसे ये पूछा इसका पीरियड बताइए, अब GIF तो मैंने आपको बोला ही नहीं है कि पीरियड है,
तो मैंने आपको कहा नहीं पीरियोडिक, एक्चुअली ये लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही है। कैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा है, ये n into n plus 1 upon 2, ये 1 से लेकर के n तक नंबर का सम। तो अगर इसमें से इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, ये माइनस क्या है, इसको a, इसको 2x दे दे माइनस, मतलब ये माइनस x, इसको माइनस का 2x दे दे, इसको माइनस का 3x दे दे आपको, जिसको माइनस का nx दे दे, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। ये मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x लिखा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिखा है ना। पर वो इस चीज को ऐसे पकड़ पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले पीरियोडिक पूछा है, तो इसको सबसे पहले पीरियोडिक की फॉर्म में तो लिखना है। इसका तो पीरियड लाइक करता नहीं, पीरियड तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का लाइक करता है, उसको लिख देते हैं। ये मेरे पास इस डेफिनेशन से क्या है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखिए वही चीज है, ये हो जाएगा 3x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस n into n plus 1। अब देखिए ये जो सारे x है ना, उनका x कॉमन लेता हूँ, ये 1 प्लस 2 प्लस अब ये तो हो गया और इसका ही माइनस कॉमन, ये जी अपनी, ये वाला बड़ा लिखो, बड़ा लिखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये तो खत्म हो जाता है, प्लस अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये माइनस n into n plus 1। अब ये और ये कैंसिल होने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा कौन से प्लस सम ऑफ n नेचर होगा 10 into n plus 1 माइनस n into n plus 1 upon 2। अब सवाल क्या रहेगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, इसका आपको पीरियड बताना है। ये तो है x, एक्चुअली मेरे पास कितना लिखा है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अब फिर से देखिए ये बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन एडिशन में आ गए, तो इन सबका लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाएगा एलसीएम का। और प्रश्न है इसका तो 1 होता है, इसका कितना होता है। देखिए अगर मैं इसको देखूं कि ये मेरे पास g ऑफ x हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और मेरे पास g ऑफ 2x कितना हो गया, g ऑफ 2x वही मेरे लिए a है, b इसमें 0 है। तो अगर x का g ऑफ x का अगर मेरे पास फंडामेंटली पीरियड 1 है, तो g ऑफ ax प्लस b का b हर केस में 0 है। अगर भी कुछ इवन यहाँ पर अगर यहाँ पर 50 होता, इसके एड में 3 होता, डराने के लिए ऐसा भी लिख सकता था, यहाँ पर 5 दे देता, इसके एड में 3 दे देता, इसके एड में 50 दे देता, तो वो सारे नंबर बाहर आ जाते, यहाँ पर कांस्टेंट बच जाता, तो x वाला तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है यहाँ पर जैसे आपको याद है जीआईएफ में, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में अगर इंटीजर है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है, यहाँ पर पहले ही देखा हुआ है। तो वो सारे नंबर और अगर आप बाहर नहीं भी निकालते तो ax प्लस b में f ऑफ ax प्लस b, इसका आपका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, केवल ये पे डिपेंड करता है, ऊपर तो डिपेंड करता है। इस इस केस में हो सकता है यहाँ पर वो कुछ एडिशन में भी नाम आपको इंटीग्रल नंबर दे, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास में 1/2, इसका कितना हो जाएगा 3x वाले का 1/2, मेरे पास इसका पीरियड कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका पीरियड हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा मेरे पास सबके पीरियड्स का एलसीएम, ये माइनस से तो लेना देना है नहीं कुछ 1/3 और इन सबका अगर अपन
अगर कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका इसका एलसीएम एलसीएम वन वन होता है प्लस इसका बनाना है आपका अगला एग्जांपल देखिए f of x है sin of minus n ये n upon sin x by n as its period as and find the values of then find the value so solution देखते हैं तो period of sin n इसका पीरियड आपका कितना हो जाएगा ये आपका जाएगा टू पाई बाई n तो ये f of a x है मतलब n x हो जाएगा पाई बाई n हो जाएगा similarly period of sin x by ये कितना हो जाएगा टू पाई इसका जो मल्टीपल है वो क्या है 1 अपॉन n तो 1 अपॉन n ये 2 पाई n हो जाएगा ये आपका 2 पाई n हो जाएगा अब एलसीएम ले लीजिए एलसीएम है 2 पाई n 2 पाई का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 2 पाई n पाई ये आपको कितना गिवन है इसका 2 पाई n आएगा ना इनका लॉस which is given equal to आपके पास 4 गिवन है तो n equal to 2 आ जाएगा अगला अगला f of x equal to sin plus cos 3x कोई भी मल्टीपल नहीं is a periodic function then they must be function relation constant देख लेते हैं सॉल्यूशन सबसे पहले तो पीरियड निकालते हैं किसका sin इक्वल टू पाई होता है सिमिलरली पीरियड ऑफ cos ये कितना हो जाएगा 2 पाई इसका पीरियड निकालना है तो वही एलसीएम इसका 2 पाई कॉमा आपको एलसीएम लेना ठीक है अब देखिए आप इसका एलसीएम कब पॉसिबल है देखिए इसका एलसीएम केवल तभी पॉसिबल है जब ए जो है ना आपका एक रैशनल नंबर बता रहे हैं आप लोग अगर ए आपका रैशनल नंबर नहीं हुआ तो फिर इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है इसलिए एलसीएम अब इसने बोला है कि ये पीरियोडिक है अगर एलसीएम नहीं आया तो ये पीरियोडिक नहीं होगा अब क्योंकि ये बोल रहा है पीरियोडिक है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ फंडामेंटल पीरियड डिपेंड करेगा इसका मतलब एलसीएम तो आ रहा है एलसीएम इज ओनली पॉसिबल when a is rational तो ए आपका एक रैशनल कांस्टेंट तो खैर होगा ही सही पर ज्यादा परफेक्ट आंसर ये जो है आपका एक रैशनल नंबर ये जो है आपका rational,
मैं ये लिखवा देता हूँ, ये एलसीएम वाला जो एक्स जेड एक्स तो मेरा फंक्शन है, तो मेरे पास f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस इस तरीके से n फंक्शन प्लस में है कुछ भी ये जेड is LCM of period of है ना, ये सभी पीरियड्स हैं, ऑब्वियसली सब पीरियड में तभी इसकी बात है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, हालांकि इस पॉइंट को अगर नहीं भी लिखाते तो अंडरस्टूड सी बात है ये कि मॉड ऑफ साइन मॉड ऑफ cos x cos x मॉड ऑफ tan x मॉड ऑफ cos x ठीक है सारे cosec x cosec x are periodic with fundamental period सबका फंडामेंटल पीरियड पाई sin raised to the power nx cos raised to the power nx sec raised to the power nx cosec raised to the power nx are periodic function are periodic function with fundamental period if and if ध्यान रखिए अगर n ऑड है आप समझ रहे हैं अगर sin x वजह से इमेजिन कीजिए अगर n आपका ऑड है तो पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा नेगेटिव पार्ट नेगेटिव रहेगा बट if n is even हो गया then पीरियड कितना हो जाएगा आपका पाई पॉजिटिव तो नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा पीरियड इज इसलिए मैंने बोला आपको कि अगर मैं नहीं भी लिख पाता तो भी इसका कुछ ऐसा नहीं करते आप नहीं बता सकते ये भी 10 raised to the power nx and cot raised to the power r periodic इसमें नहीं फर्क पड़ता है periodic with fundamental इसमें तो कोई नहीं रहेगा और हम लोग ग्राफ सकते हैं ठीक है बस